वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। सलाम अलैकुम। सभी हजरत, सदर मोहतरम, हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, हमारे नौजवान हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों, सबसे पहला शुक्रगुजार हूँ जो आज मेरे को यहाँ पे बुलाया गया। कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है और वो मैं चाहता हूँ कि हम कम्युनिकेशन बनाएं एक दूसरे के बीच में। शायद हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बम्बईया हिंदी है, उर्दू थोड़ी बहुत कुछ लफ्ज़ आते हैं, तो अगर कुछ गलत लफ्ज़ निकल जाए तो नज़रअंदाज कर देना, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। पहले तो निदा फाजली साहब के शायद 4 लाइनें आपने भी सुनी रहेंगी। हर बार ये इल्ज़ाम रह गया, हर काम में कोई काम रह गया। नमाजी उठ कर चले गए मस्जिदों से, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। खून किसी का भी गिरे यहाँ, खून किसी का भी गिरे यहाँ, नस्ल ए आदम का खून है आखिर, बच्चे सरहद पार के सही। पाकिस्तान में आपको मालूम है आर्मी वालों के बच्चों के ऊपर वहाँ पे कातिलन हमला कर दिया था। उन बच्चों का जिन्होंने आज तक कुछ दुनिया देखी नहीं, उनका वहाँ पे कत्ल कर दिया गया था। बच्चे सरहद पार के ही सही, किसी की छाती का सुकून है आखिर। खून के नापाक ये धब्बे। मौलाना साहब, आप बहुत जानकार आदमी हैं, यहाँ पे आपसे भी मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। खून के नापाक के धब्बे खुदा से कैसे छुपाओगे? मासूमों के कब्र पर चढ़कर कौन से जन्नत जाओगे? दिलेरी का हरगिज हरगिज एक काम नहीं, दहशत किसी मजहब का पैगाम नहीं। तुम्हारी इबादत तुम्हारा खुदा तुम जानो। हमें हिंदुओं को मैं बोल रहा हूं, हमें पक्का यकीन है ये कतई इस्लाम नहीं है। अभी फारूक अंसारी साहब ने बात की, उन्होंने बताया कि हमसे कुछ गलती हो गई, मतलब मुसलमानों से कुछ गलती हो गई, और बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। ज़रूरत है अभी हमको, ज़रूरत है अभी आपको मस्जिद से बाहर आना है, मदरसों से बाहर आना है। सही कुरान क्या है वो सब जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। भाई साहब ने पहले भाषण में कहा कि ज़बरदस्ती करके कोई कुरान नहीं कर सकता, कोई इस्लाम नहीं बन सकता, कोई मुसलमान नहीं बन सकता। अरे जो सही इस्लाम जाने उसके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप इस्लाम क्या है? इस्लाम किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले लगाने का नाम इस्लाम है। ये हम बोलते हैं। कौन बोल रहे हैं? हम हिंदू हैं। शायद मेरे को लगता है अभी सिर्फ गैर मुस्लिम यहाँ पे मैं अकेला ही बात करने वाला रहूँगा। मुझे कितनी देर बात करना है मौलाना? क्योंकि ऑर्गेनाइजर से पूछना बहुत ज़रूरी है, पुलिस की थोड़ी डिसिप्लिन भी रहती है। 10 मिनट दिया है तो 10 मिनट में ख़त्म करना है। तो इस्लाम क्या है? इस्लाम किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम है, मोहब्बत का नाम है इस्लाम, खिदमत का नाम है इस्लाम, इबादत का नाम है इस्लाम। अभी इस्लाम के बारे में और इससे और ज़्यादा क्या पढ़ो? आप तो सब इस्लाम जानने वाले लोग हैं यहाँ पे, कुरान की एक एक सूरह, एक एक आयत जानने वाले लोग हैं यहाँ पे। अगर हम देखें इस्लाम और टॉलरेंस, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे ज़्यादा टॉलरेंस जो रहेगा, पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, आपके आखिरी पैगंबर जो हम लोग साहब बोलते हैं उसको, आप और कुछ उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं उनको, वो मैं बात नहीं कर पाऊंगा इतने फ्लुएंटली। इसलिए मोहम्मद पैगंबर साहब ने जितना टॉलरेंस था
वो आज तक कोई भी मजहब में किसी बड़े संत में नहीं था, किसी बड़े गॉड में नहीं था, किसी बड़े भगवान में नहीं था। तो ये टॉपिक आज चुनने की जरूरत क्यों आ गई? शुरुआत कहां से हुई इसकी? 1950 में चले जाओ, हमारे से बुजुर्ग लोग हैं वहां पे, बहुत सारे नौजवान हैं यहां पे, और बीच वाले हम लोग हैं। ये जो 1950 में जब चालू हो गई है मुस्लिम ब्रदरहुड नाम चालू करके अपने फायदे के लिए, जो कोई आज कंट्री ये सब यहाँ पे फसाद कर रही, जिहाद के नाम पे फसाद हो रहा है और कोई नाम से फसाद हो रहा है, वो सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं हो रहा। कहाँ से चालू गया? तो जो टैंक बनते हो हमारे पास में तो नहीं बनते, टैंक जो हथियार बनते हो हमारे पास में तो नहीं बनते, कहाँ बनते हैं अब सबको मालूम है। और किसने ये मुस्लिम ब्रदरहुड से चालू होके आगे फिर उसमें तालिबान आ गया, तालिबान से अलकायदा आ गया, अलकायदा से अभी ISIS तक हम लोग पहुंच गए। लेकिन हम एक बात गर्व के साथ में कहना चाहते हैं, बहुत फख्र महसूस होता है उसके ऊपर, कि आज भी हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की पहचान, कहीं पे भी आप चले जाओ, आप शारजा चले जाओ, दुबई चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, हिंदुस्तान का मुसलमान आता अगर वहाँ पे बताया जाता है हिंदी मुस्लिम, हिंदी मुसलमान, तो उसको देखने का नज़रिया आज भी अच्छा है। थोड़ी गलत फहमी कहाँ हो रही है, तो उसको दूर करने की हमको ज़रूरत है। ये मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश सिर्फ हिंदुस्तान में हो रही है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े, तुम और हम खत्म होके सिर्फ हम रह जाए। ये कब हो सकता है? जब मुसलमान घर से बाहर, मस्जिद से बाहर, मदरसों के बाहर आके बताए कि इस्लाम क्या है, आप करते क्या है, आप क्या पढ़ाते हैं। बहुत सारी गलतफहमी, वहाँ भी अहले हदीस की बात करता हूँ मैं, बहुत सारे पुलिसों में ऐसी गलतफहमी कि अहले हदीस बोले तो बहुत कट्टर वाले लोग हो गए। ये मालूम नहीं अल्लाह अकबर, अभी पहले ऐसा बता था अल्लाह अकबर मतलब वो कुछ तलवार लेके आएगा जब भी वो अल्लाह अकबर बोलेगा। ये मेरे को समझने की ज़रूरत है आज कि अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह सबसे ग्रेट है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा, जब तक ये हिंदुओं को पता नहीं चलेगा, बाकी जो सिख है उनको नहीं पता चलेगा, जो जैन है उनको नहीं पता चलेगा, जो क्रिश्चियन है उनको नहीं पता चलेगा, तो कैसे वो कुरान जाने, कैसे वो अल्लाह को जाने? ये जो गलत फहमियाँ हो रही है। फिर शिया क्या है, सुन्नी क्या है? आप तो मानते हैं सिर्फ सुन्नी है, लेकिन आज अगर हकीकत में हम देखें तो शिया भी यहाँ पे है, सुन्नी भी यहाँ पे। आज तक मैं बताता हूँ, साइंटिफिक फिगर है, जितना मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा है आज तक किसी और मजहब के लोगों ने मुसलमान को नहीं मारा। तो ये आज सोचने के आप बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ पे हैं, पूरी हिंदुस्तान से आए हुए सब जानकार लोग यहाँ पे हैं। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि किसी मजहब, अभी मजहब की बात जब करते हैं हम लोग, अल्लाह एक है, कुरान में लिखा है अल्लाह एक है, पहली है मेरे ख्याल से कुरान की पहले ही कलमा जो है अल्लाह के बारे में, अल्लाह एक है। अगर आप देखेंगे हमारे वेदों में, हिंदुओं के वेदों में लिखा है सिर्फ भगवान एक ही है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, मतलब प्रतिमा मतलब फोटो नहीं है, पिक्चर नहीं, कोई नहीं, कोई मूर्ति नहीं है उसमें। लेकिन बाकी जब ये चलते आए, जैसे सुन्नी बन गए, बाकी और अहले हदीस बन गया, फिर देवबंदी बन गया और कोई आ गया, ये हम लोग भूल रहे कि आखिर हम लोग है एक इंसान। कोई मुसलमान ने राजीव गांधी की हत्या नहीं की थी, कोई मुसलमान ने इंदिरा गांधी को नहीं मारा था। तमिलनाडु में जब ये, श्रीलंका में जब ये तमिल लोगों ने जब उग्रवाद पैदा किया, वहाँ पे दहशतवादी वो भी थे, तो उनको क्यों नहीं इतना बदनाम किया गया? है, मानते हैं मजहब में गलत लोग हैं, हर एक मजहब में, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है वहाँ पे कि हम उसको सुधारें। हम जो गलत है उनको गलत ही बोले, कोई भी मजहब हो। और फिर हम लोग आगे जब बात करते हैं जिहाद की और फसाद की, तो मेरे ख्याल से सूरह 5 और आयत कुछ 32 या 33 है, जिसमें बताया कि अगर आप एक गलत आदमी को मारते हो तो पूरी इंसानियत को मार देते हो। अगर कोई ज़रूरतमंद को आप मदद करते हो तो उसमें अगर आप पूरी इंसानियत को वहाँ पे मदद करते हो। तो अगर हमको सही में अगर ये पहुँचाना है किधर, सही में हमको ये पूरी बाकी मजहब में, आपको तो पूरी कुरान मालूम है, बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सबको मालूम है, लेकिन हमको ये पहुँचाने की ज़रूरत है। जब ये मोहम्मद पैगंबर साहब जब चले थे
ताइफ के तरफ, ताइफ से नखला के बीच में उनके ऊपर जो ताइफ के पहले जो अत्याचार हुए, ताइफ और नखला के बीच में उनको जो फरिश्ते मिले, जिब्राइल साहब थे वहाँ। जिब्राइल साहब ने उनको, पैगंबर साहब को पूछा कि आप चाहो, अगर आप ये सब जानते हैं कि अगर चाहे तो ये दो पर्वतों के बीच में सबको मार देंगे हम लोग, लेकिन मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो टॉलरेंस वहाँ पे जो है वो और किसी मजहब में वो होगा नहीं, जो उन्होंने वहाँ पे किया है आप सबको मालूम है, मैं बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे सीने की धड़कन है, हमारे एक आचार्य है, उन्होंने लिखी हुई 4 लाइनें, मेरे सीने की धड़कन है, मेरे आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना, हम हिंदू बोल रहे हैं आपको, समझ कर फकत तुम अपना, उन्हें तबसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे। तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए? कुछ करने की आज जरूरत है, यहां पे थोड़ा बताने की जरूरत है। शायद आप लोगों को भी मालूम नहीं रहेगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हम लोग मानते हैं शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज। पूरी दुनिया में भी माना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में अगर बच्चों को जैसा पूछो आप, तो शिवाजी महाराज के नाम पे यहाँ पे सियासतें बनती है, गवर्नमेंट बनती है और नीचे भी गिर जाती है। शिवाजी महाराज के बारे में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब स्वराज्य की स्थापना हो रही थी, जब आज़ादी की स्थापना बनाने का काम चल रहा था, जब गैर वहाँ पे जितने भी सियासती थे उनके साथ में जब युद्ध चल रहा था, तो शिवाजी महाराज के जो सरदार थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तोपखाना का प्रमुख, तोपखाना मतलब आप लोग तोप गोला चलाते, आप समझते, तोपखाना का प्रमुख जो थे इब्राहिम खान साहब थे। घोड़दल जो हॉर्स के ऊपर, वो पूरी लड़ाई वो हॉर्स के ऊपर होती थी वो टाइम में, ये घोड़दल का प्रमुख था हमारे दौलत खान साहब। देखो, तोपखाना के प्रमुख इब्राहिम खान साहब, घोड़दल के प्रमुख दौलत खान साहब, आर्मर जो समंदर में जितने भी वहाँ पे जहाजें वो टाइम में चलती थी उसके प्रमुख थे सिद्दी हिलाल साहब। आर्मी के चीफ जो थे शिवाजी महाराज के, आर्मी जो जिसके ऊपर पूरा युद्ध किया जाएगा, जिसके ऊपर पूरा भरोसा किया जाएगा, वो थे मदारी मेहतर साहब। आखिर में बताता हूँ, शिवाजी महाराज का आज पूरी दुनिया में एक ही पेंटिंग बनाई हुई है, जो रियल पेंटिंग है। वो उस टाइम में शिवाजी महाराज सामने बैठ के वो पेंटिंग निकाली गई थी। वो पेंटिंग का चित्रकार जो था, पेंटर जो था, वो नूरी मोहम्मद साहब। पूरी सियासत जिनके ऊपर चलती थी, एडवोकेट जो आज हम लोग बोलते हैं, वकील जो बोलते हैं, एडवोकेट जो थे, वो एडवोकेट थे शिवाजी महाराज के काजी हैदर साहब। अब ये बताओ, इतने सारे मुसलमान जो प्रमुख थे उनके, अगर वो नहीं होते तो ये स्वराज्य हो जाता था, ये महाराष्ट्र बन जाता था, हिंदुस्तान बन जाता था? इतना बड़ा नहीं बनता था, कतई नहीं बनता था। अभी छोड़ो शिवाजी महाराज के बाद मैं आता हूँ आज़ादी की लड़ाई के टाइम में। आज़ादी की लड़ाई के टाइम में जब पाकिस्तान नहीं था, जब हिंदुस्तान ही एक ही था हिंदुस्तान, 1.5 लाख पठानों की फौज जो बनाई गई, ये 1.5 लाख पठानों की फौज किसने बनाई? सर अब्दुल गफ्फार खान साहब। कौन थे? मुस्लिम थे। ये भी छोड़ो, 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे बड़ी जंग हुई, जो हम और आपने वहां पे लड़ी। ये जंग में सबसे ज्यादा फांसी किसको दी गई थी? 58,000 मौलवी को फांसी वहां पे आज़ादी के लिए दी गई। ये मौलवी कौन थे? क्यों लड़ रहे थे वो ब्रिटिशों के खिलाफ? आज़ादी के लिए। किसकी आज़ादी थी? हमारी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। आखिर में कहूँगा, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी। ये गंगा जितनी बहती है ना वहाँ से यहाँ तक, ये गंगा का पानी जितना हिंदुओं का है उतना ही वो मुसलमानों का भी। क्यों मंदिर मस्जिद के चक्कर में हम लोग पड़ते हैं? अगर सही में मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, तो वहाँ पे अपने इंसानियत में जो दिल के अंदर जो इंसानियत होनी चाहिए, दिल के अंदर इंसानियत का मंदिर बनाओ, दिल के अंदर इंसानियत का मंदिर बनाओ और मस्जिद बनाओ। जब ये फसाद जो हो रही है वो सब खत्म होने के बाद हो जाएगा। आखिर में 4 लाइनें, इधर मस्जिद है उधर है शिवालय, इधर है मस्जिद, इधर मस्जिद है उधर है शिवालय, जहाँ मुतमईन हो वही सर झुका देता हो। कुछ गलती हो गई रहेगी तो माफ़ कर देना। बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ अलग अलग हम लोग यहाँ पे, जैसा 16 साल के लड़की को अगर हम लोग गुनाह करना वो वहाँ पे रजिस्टर करना चाहते थे ऑफेंस, तो हमने नहीं किया। उसमें अब्दुल वाजिद जो हमारे मालवनी से भाग गए थे, आईसिस की तरफ आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, आप लोगों को, बच्चों लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। जिनको इंटरनेट के बारे में मालूम नहीं है उनको इंटरनेट थोड़ी बहुत आपको सिखाना है। अगर हम लोग ऐसा थोड़ा जो गलतफहमी हो गई थी, पुलिस में है, एटीएस में थी, पुलिस में थी, ऐसा हल उसमें निकाला है मौलाना साहब हमने
कि कोई भी लड़के की इंक्वायरी करनी है तो आप जैसे वहाँ पे बुजुर्गों को बुलाया जाएगा, वो लड़की की जो भी पहला लफ्ज़ से लेके आखिरी लफ्ज़ तक पूरे घर वाले उसके सामने हमने बिठाए और उनके सामने इंक्वायरी कर दी। जब आप जिम्मेदार लोगों को पता चलेगा कि ये लड़का सही में कुछ गलत किया है और इसीलिए पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही, दो बातें हो जाएगी। एक तो विश्वास बढ़ जाएगा, आपस में भरोसा हो जाएगा, गलत जो काम करने वाले उनके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ गलत लफ्ज़ निकाला रहेगा यहाँ पे तो माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब पे रहमती बरसे, सलामती बरसे। खुदा हाफिज़।